औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर स्कॉलर सैयद सिकंदर रिजवी और आज के प्रोग्राम में एक बहुत खूबसूरत दुआ, एक बहुत खूबसूरत सेशन लैलतुल कद्र क्या है, लैलतुल कद्र के फजाइल क्या हैं, लैलतुल कद्र की अहमियत क्या है, ये ताक रातों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौन से ऐसे फजाइल और कौन सा ऐसा सवाब और कौन सी ऐसी फजीलतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रात में छुपाई हैं और इस रातों की कसम खाई है, लैलतुल कद्र की कसम खाई है। सुभान अल्लाह। लैलतुल कद्र के आखिरी अशरा में हम दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये सादत जो है वो फरमाई है कि हम पर तरस फरमाया है, हम पर करम और इनामात की बारिश को बरसाया है कि हमें आखिरी अशरा माह रमजानुल मुबारक में नसीब हुआ। लैलतुल कद्र और आखिरी अशरा में इबादत खुदा बजा लाने और मुख्तलिफ जो अमूर हमने किए हैं, हमने दुआएं इस्तग़फ़ार किए हैं, हमने दुरूद पाक को पढ़ा है, हमने अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ की है, हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उठ उठ के पंजगाना नमाजें अदा की हैं, हमने हकूकुल इबाद का ख्याल रखा है, हमने गरीबों की मदद की है, हमने मसाकीन को खाना खिलाया है और इंशाअल्लाह ये माह रमजान में हम ये ऐसे ही इसको मुकम्मल करेंगे। हमने कोशिश करनी है कि हम इसमें ज़कात अपने मुसलमान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प करें। अगर कोई मसाकीन है तो उनको खाना खिलाएं। अपने रिश्तेदारों में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो वाकई जो डिजर्विंग पीपल्स हैं, हमें चाहिए कि हमें उनका भी साथ देना है। और हमें अपने प्रोग्राम की तरफ रवा दवा हूँ। हजरत शेख कुलानी रहमतुल्लाह अलैह खुद मोहम्मद मुस्लिम से रिवायत करते हैं, इनका बयान है कि मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा कि लैलतुल कद्र की अलामात क्या है, तो फरमाते हैं, इमाम ने फरमाया कि इसकी अलामत यह है कि इस रात खुशबू फैल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी लैलतुल कद्र की फजीलत और अलामत इमाम ने ये बताई कि इस रात के अंदर एक खुशबू फैल जाती है। अगर मौसम सरमा में हो तो गर्म हो जाती है, अगर मौसम में गर्मा में हो तो ये सर्द और खुशगवार हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे इमाम के क्या कहने। एक शख्स ने इमाम से फिर पूछा, मौला इसके अंदर और फजीलतें क्या हैं, इसके अंदर और फजाइल क्या हैं, किस तरह हम देखें कि ये लैलतुल कद्र क्या है। मासूम फरमाते हैं, मलाइका और कातबीन जो आसमान पर रहने वाले हैं, दुनिया पर नाजिल होते हैं और अपने साथ कुछ पैगामात अरसाल लेकर आते हैं, कुछ पैगामात लेकर आते हैं जो साल भर के होने वाले होते हैं, वाकयात और लोगों को पहुंचने वाले जो सानेहात होते हैं और कुछ अमूरे खुदा के पास होते हैं जिनमें अल्लाह की मशीयत नाफिज होती है। इसमें से जिसे चाहता है मुकद्दम कर देता है और जिसे चाहता है मुअख्खर कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसे चाहता है मिटा देता है और जिसे चाहता है लिख देता है। ये है लैलतुल कद्र, जो वो एक खास पैगाम जो लोहे महफूज पर लिखे हुए हैं। ये फरूए काफी में ये हदीस मौजूद है। मैंने तमाम उम्मत मुस्लिमा को इसलिए बताया कि इमाम ने कौन सा ऐसा सवाल है जो हमें मासूम ने तालीम नहीं किया। अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बयान है कि मैं इल्म का शहर हूं और मौला अली उसके दरवाजे हैं। तो जब भी हम बाबुल इल्म के से दकुल बाब करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें शियान मोहम्मद वाले मोहम्मद उम्मत मोहम्मदिया को इंशाल्लाह इंशाल्लाह इल्म की खैरात मिलती रहेगी। एक इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद के बहुत जय्यद सहाबी हैं जिनको उमैर भी कहा जाता है। ये असहाब में से इमाम जाफर सादिक के बहुत खास असहाब में से हैं। इन्होंने इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद से पूछा कि यब्ना रसूलल्लाह, हमें बताइए कि लैलतुल कद्र किस तरह हजार महीनों से अफजल हो सकती है, जबकि इसमें लैलतुल कद्र होती है। वो लैलतुल कद्र के क्या फजाइल है, इसके अंदर अमाल के क्या दर्जात हैं। तो मासूम फरमाते हैं कि इस रात में नेक अमल करना 1000 महीने में अमल करने से बेहतर है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक और सहाबी है जनाब अमरान, हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, यब्ना रसूलल्लाह, ये इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कद्र ये है क्या, इसका माना क्या है, इसकी तासीर क्या है, इसके बाबरकत होने में कौन सी ऐसी बात है। तो मासूम फरमाते हैं, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम सरकार बाकिरुल अलूम फरमाते हैं कि ये एक बाबरकत रात है और ये एक बाबरकत रात में उतारी गई। बाबरकत होने की ये दलील है कि ये लैलतुल कद्र इसको कहा जाता है। ये हर साल
माह रमजान मुबारक के आखिरी अशरा में होती हैं। कुरान लैलतुल कद्र ही में उतरा है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये साल, ये माह रमजान मुबारक के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर खैर और शर, अतात और मुसीबत, जो बच्चा पैदा होने वाला होता है, जो मौलूद आना होता है, हमारी उम्र, हमारा रिज्क, हमारी बरकत पजीर होती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा साफ हमें बता दिया कि जो हमारी तकदीर है, मुकद्दर हमारे हतमी होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो चाहे वो करता है, वही मताल है, वही जल्ला जलालहू है, वही मंजिलत और फजीलत पर कुदरत रखता है। वो जो चाहे वही होता है, जो चाहे वो नहीं होता। और ये हजार महीनों से अफजल है। ये अमले साले करने वाली रात है, ये इबादत में गुजारने वाली रात है, ये नेकियों को बढ़ाने वाली रात है, गुनाहों को तर्क करने वाली रात है, ये मंजिलत को हासिल करने वाली रात है, ये गुनाहगार को सवाब में बदलने वाली रात है। एक और बहुत जय्यद सहाबी है अली बिन ईसा। ये अपने चचा से और इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद से रिवायत करते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलम ख्वाब में देखा। क्या देखा? कि आपके बाद बनी उमैया आपके मिंबर पर चढ़ रहे हैं। एक और बहुत जय्यद सहाबी सरकार अबू बसीर इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद से रिवायत करते हैं। फरमाते हैं कि जब माह रमजान का आखिरी अशरा दाखिल होता था, तो आप इमाम क्या करते थे कि इबादत पर कमर कस लेते थे, औरतों से इज्तनाब करते थे, रातों को जागते थे, अपने रब को ज्यादा से ज्यादा याद करते थे, कसरत से इबादत खुदा के लिए फरागत जो है वो करते थे। और हजरत शेख सदूक अला रहमा अपनी किताब में फरमाते हैं, अल खिसाल में और फुए काफी में भी हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं। फरमाया लैलतुल कद्र ही साल की इब्तदा है और यही साल की इंतहा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी इमाम फरमाते हैं कि यही साल का इंतहा है और यही साल की इब्तदा है। इमाम के इस खूबसूरत जुमलों पर मैं कुर्बान हो जाऊं। एक और बहुत जय्यद साहबी है उमर बिन शामी। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करते हैं कि आपने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आय मुबारका पढ़ी। जब से खुदा ने आसमानों और जमीन को खल्क किया है, इसके नजदीक महीनों की तादाद 12 है। इसके बारे में फरमाया, तमाम महीनों की इब्तदा माह रमजान से है और माह रमजान का दिल लैलतुल कद्र से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो सबसे अफजल महीना है वो माह रमजान है। इमाम जाफर सादिक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद का ये फरमाने अथर है। फिर हजरत शेख तुसी रहमतुल्लाह अलैह खुद अपनी असनाद में फरमाते हैं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि साल की इब्तदा और साल की इंतहा लैलतुल कद्र है और इसमें इस साल से लेकर आइंदा साल तक होने वाले तमाम वाकयात लिखे जाते हैं। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा लैलतुल कद्र का? ये एक शॉर्ट वर्जन मैंने आपको दिया है, एक मुख्तसर तारुफ आपको करवाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस रातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। ताक रातें हमारी जिंदगी में क्या मुकद्दर को संवारती हैं। इसलिए कोशिश करें कि लैलतुल कद्र के अंदर अपनी रातों को कसरत से दरूद पाक पढ़ें, कसरत से दुआएं मांगे, कसरत से नादे अली पढ़ें। और अगर सूरह दखान पढ़ते हैं आखिरी अशरे के अंदर, तो मासूम फरमाते हैं आपके जितने भी प्रॉब्लम है रिस्क से जुड़े हैं, आपके अगर औलाद से कोई प्रॉब्लम जुड़े हैं, जिसकी औलाद जो है वो बदजुबान हो गई है, जिसकी औलाद जो है उसका कहना नहीं मानती, अगर रमजान मुबारक के आखिरी अशरा में सूरह दखान का पानी दम करके अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या पिलाते हैं, तो उससे बच्चे फर्माबरदार होते हैं और उनसे जो शैतानी लज्जतें हैं उनसे दूर होती हैं। हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा और इस रातों को कसरत से इबादत में जरूर गुजारिएगा। अपना जरूर ख्याल रखिएगा, अपने मसाकीन, अपने दाएं बाएं लोगों का, रिश्तेदारों का और अपने बड़ों का जरूर एहतराम करें। वालिदैन का जरूर एहतराम करें, बड़े भाई से बड़ी बहनों का एहतराम करें, छोटों से भी प्यार करें। और ये जो माह रमजान मुबारक की बरकतें हैं, सहरी के अंदर और अफ्तारी के अंदर जो अपना हौसला है उसको बरकरार रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।